नमस्कार। पॉलिटी 60 नोट्स के 8वें भाग में आज हम संविधान की प्रमुख समितियों से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो आइए चलना बिना देरी किए हुए वीडियो की तरफ। आपने यदि इससे पहले के जो वीडियो हैं उनको नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि जो समिति का नाम है वो कौन सा समिति है, लोक लेखा समिति, और इसका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का है। तो लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो 22 सदस्य होते हैं। वहीं पर 22 सदस्यों में जो कि 15 लोकसभा से और राज्यसभा से आपके 7 सदस्य होते हैं। वहीं पर जो संबंध है इसका विनियोग लेखा से संबंधित है। ठीक, अगला पॉइंट है कि ये कैसी समिति है, अस्थाई समिति है। जो लोक लेखा समिति है वो कैसी समिति, एक अस्थाई समिति है और यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा एवं उन पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक निवेदन प्रतिवेदन की जाँच करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे प्राक्कलन समिति, और प्राक्कलन समिति का जो समय काल है वो 1 वर्ष का है इसका भी। और जो सदस्य होते हैं इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो सदस्य होते हैं वो केवल लोकसभा से होते हैं। ये क्या करता है, प्राक्कलन जो समिति होती है वो मितव्ययिता एवं सुधार से संबंधित होती है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या है, सबसे बड़ी समिति है, यह एक अस्थाई समिति भी है। तो प्राक्कलन समिति कैसी समिति है, अस्थाई समिति, और यह समिति बताती है कि संगठन कार्यकुशलता एवं प्रशासन में क्या सुधार किए जा सकते हैं। मतलब ये बताती है कि जो संगठन है उसकी कार्यकुशलता कैसी होगी और प्रशासन में कैसे सुधार किए जा सकते हैं, ये कौन बताता है, प्राक्कलन समिति। वहीं पर सरकारी उपक्रम समिति क्या है, इसका समय क्या है, कितना, 1 वर्ष है, और सदस्यों की जो संख्या है वो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये क्या करता है, लेखाओं की जांच करता है। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में जांच करता है। जो सरकारी उपक्रम है उनकी जो स्वायत्तता है और उनकी जो कार्यकुशलता है उसके संबंध में जाँच करना किसका काम है, सरकारी उपक्रम समिति का। अगली समिति है याचिका समिति, और इसका जो कार्यकाल है वो नियत नहीं है, मतलब कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, तो नियत नहीं है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो 25 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। और याचिका समिति का जो कार्य होता है वो याचिकाओं पर विचार करना होता है। इसका कार्य लोकसभा एवं राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो अगला है वो है बलवंत राय मेहता समिति। मैंने इसको भी जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां थी उनको इसी के अंतर्गत रखा कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ, 1956 में। ये कैसी समिति है, त्रिस्तरीय समिति है और ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने पर बल दिया, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया गया। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया गया, और ये सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था, राजस्थान में। कहाँ पर, नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। और दूसरा मतलब कौन सा ऐसा राज्य था, तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। तो मैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश इसलिए लिखा हूँ कि 60 नोट्स बनाते समय, मतलब अब मुझे राजस्थान तो याद था लेकिन प्रश्न पूछ लेगा कि भैया दूसरा कौन सा ऐसा राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, तो वो आंध्र प्रदेश था। उसके बाद अशोक मेहता समिति, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 1977 में आया। ये द्विस्तरीय समिति थी और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। इसने जिला में जिला परिषद एवं मंडल स्तर पर मंडल पंचायत की बात की, लेकिन इनकी बातें मान्य नहीं हुई। जैसे क्या है कि बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय थी वो ग्राम, ब्लॉक और जिला की बात करती थी, लेकिन अशोक मेहता समिति जो थी उसने कहा कि भैया जिला में जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत की बात की। ठीक है, लेकिन उनकी बातें मान्य नहीं हुई। उसके बाद जो अगली समिति है वो है सिंधवी समिति, और कब आया, 1987 में। पंचायत पुनर्गठन से संबंधित है ये। इस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की। ठीक है, इस समिति ने क्या किया, पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी सिंधवी समिति। वहीं पर पी के थुंगन समिति जो 1988 में आई, जस्ट इसके 1 वर्ष बाद। ठीक है, उसने क्या किया कि पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। प्रश्न पूछता है कि कौन सी ऐसी समिति थी जिसने पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात की थी, तो पी के थुंगन समिति थी। ठीक है, जिसके सुझाव को 1989 में संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तुत किया गया। संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तुत भी किया गया, लेकिन क्या हुआ कि राज्यसभा में इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ठीक है, मतलब बहुमत जो चाहिए वो नहीं मिला और ये समाप्त हो गया। अगली समिति है राव समिति। ये कब आई, 1985 में, और ये ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित थी। ये 4 स्तरीय समिति थी। जैसे बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो त्रिस्तरीय थी, तो ये 4 स्तरीय थी। इस समिति ने अनुसूचित जनजाति
एवं महिला आरक्षण सिफारिश की, महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन ये मान्य नहीं हुई और ग्राम पंचायत में नियमित चुनाव की सिफारिश की थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।